नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आप अपने आंसर की को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे आपसे बातचीत करने वाले हैं। अभी तक आपके इस आंसर की अवेलेबल हो चुकी थी, रिस्पॉन्स सीट आप डाउनलोड कर सकते थे। अब आप अपने आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले कुछ बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहली चीज, आप वही अपने CUT.समर.ac.in पे आइए, लॉगिन करिए। लॉगिन करके आप जैसे ही नीचे यहां पर आएंगे तो यहां पर आपकी जो रिस्पॉन्स सीट है वो दिखाता है। इसी रिस्पॉन्स सीट के नीचे आपके सामने आ रहा व्यू या चैलेंज आंसर की। अब यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर आप अपनी आंसर की को देख भी सकते हैं और आंसर की को देखने का सबसे आसान मेथड आपका यही है और आप यहीं से चैलेंज भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर ये लिख रहा है शिफ्ट और डेट। 31 मई के पहले शिफ्ट में हिंदी का पेपर हुआ था। अब हिंदी के ही 50 क्वेश्चंस लगातार आपको मिलेंगे और उन 50 क्वेश्चंस की आईडी है और यहां पर करेक्ट ऑप्शन की आईडी है। तो आप अपना रिस्पॉन्स सीट एक फोन में खोलेंगे, वहां पर आप अपनी देखेंगे क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी। वहां से क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी देखेंगे और करेक्ट वाला यहां से देख लेंगे। अगर वही आपने लगाया तो सही, अगर नहीं लगाया तो गलत है। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि इन्होंने आंसर सही दिया 751 वाले को, लेकिन आपको लगता है कि 752 वाला सही है, आपको लगता है ये गलत है, तो आप यहां पर इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने का मतलब ये हो गया कि आप मान रहे हैं कि ये वाला आंसर सही है, लेकिन एनटीए 51 वाला आंसर दे रहा है। ऐसा लगता है कि कोई आंसर नहीं सही है, ये क्वेश्चन ही गलत है, तो यहां पर जो है वो आप नन ऑफ दीज का यहां पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने क्वेश्चंस चाहें उतने क्वेश्चंस को यहां पर क्लेम कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस को क्लेम करने के लिए आपको यहां पर नीचे देखिए इसी तरीके से सारे, अब वो 31 मई के सारे पेपर्स, फिर 30 मई के जितने भी पेपर्स, मतलब इस बच्चे के जब जब पेपर हुए हैं, आप अगर टोटल 5 पेपर दिए होंगे, हर पेपर में 50 क्वेश्चंस रहे होंगे, तो पूरे 250 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहां पे मिलेंगे। अब लास्ट में यहां पर अगर आप चाहते हो तो आप अपने आंसर्स के सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीडीएफ मैक्सिमम 500 KB के अंदर होना चाहिए। चाहते हैं तो करना तो करिए, नहीं चाहते तो मत करिए, कोई कंपलसरी नहीं है ये। इसके बिना भी आप चाहोगे तो यहां पे क्लेम कर सकते हो। हर क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपए की फीस यहां पर देनी होगी और जैसे मैंने 3 क्वेश्चन क्लेम किया तो टोटल हमको 600 रुपए पे करना होगा। और एक बात, ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी। अगर कोई करेक्शन हो जाता है, सपोज करिए 3 क्वेश्चन जिसमें मैंने क्लेम किए वो तीनों सही हैं, सही पाए जाते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स में इसको सही कर दिया जाएगा और एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी। मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि आपके द्वारा चैलेंज किया गया आंसर की से सबको बेनिफिट मिल जाए और हो सकता है कई लोगों को यहां पर नुकसान हो जाए। लेकिन आपका क्लेम सही पाए जाने पर मत सोचिएगा कि आपको रिफंड मिल जाएगा, नॉन रिफंडेबल है, रिफंड किसी केस में नहीं यहां पर। अब देखिए यहां पर ये बता रहे हैं कि आपने एक क्वेश्चन यहां पर जो है वो क्लेम किया है, मे बी जो मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए वो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो ये चाहो तो आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो जाके फिर से यहाँ पे क्लेम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस एक क्वेश्चन को यहाँ पर कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे डिले ले रहा है ये, मतलब क्लिक करने पे थोड़ा समय ले रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए जैसे मान लीजिए मैंने 2 क्वेश्चंस और कर दिए यहाँ पे क्लेम। अब यहां पर देखिए मैं यहां पर इसको सबमिट करूंगा तो यहां पर अब टोटल 303 क्वेश्चन हो चुके होंगे, तो उसके यहां पर आपके 600 रुपए यहां पर लगेंगे। अभी थोड़ा सा यहां पर जो है वो साइट स्लो है, आपके रात के 3 बज रहे हैं, 2:55 और ये जैसे ही आंसर किया ही हम आपके लिए भी वीडियो दे रहे हैं, आप ये भले सुबह देखोगे। तो यहां पर टोटल आपके 3 क्वेश्चन से 600 रुपए लगेंगे और ये जब आप पैसा दे दोगे तभी आप यहां पर आपका ये क्लेम माना जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये 1 टाइम प्रोसेस है और आप सोचोगे कि एक बार पहले क्लेम के लिए यहां पे पेमेंट कर दिए 200, फिर चाहे फिर आए फिर से क्लेम करें, नहीं, आप एक ही बार क्लेम कर सकते हो। इस बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, 1 टाइम प्रोसेस है। अगर आप चाहोगे कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहते हो तो एक बार में ही सेलेक्ट कर लें। इसीलिए आपको यही सजेशन दिया जाएगा कि अगर आपको चैलेंज करना है जितने भी क्वेश्चंस का, पहले आप सब एक बार कलेक्ट कर लीजिए, फिर एक साथ सारे क्वेश्चंस को चैलेंज करिए। लेकिन यहां पर अब देखिए सबसे मेन बात ये आती है, सर हम कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करें, हमको कैसे पता चलेगा? हमें मान लीजिए हमने ये सोचा कि मेरा ये मेरा क्वेश्चन पक्का सही है, एनटीए का आंसर गलत है,
लेकिन तब भी सर कंफर्मेशन चाहिए। तो इसमें हम आपकी करेंगे मदद और हम आपको बताएंगे कि आपके पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एनटीए के द्वारा आंसर्स जो उसके दिए गए वो गलत हैं। और ये हम तब कर पाएंगे जब आप अपना पेपर हमको दोगे। आप अपना पेपर हमको जो देंगे उसका जो प्रोसेस होगा वो एक गूगल फॉर्म होगा। गूगल फॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में, हर जगह मिल जाएगा। इस गूगल फॉर्म में आपको अपने कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ यहां पर क्या करना है, आपको अपने रिस्पॉन्स सीट को अपलोड करना है। आप यहां पर डालिएगा कि आपका जो सीयूटी का एग्जाम था वो हो सकता है कि मल्टीपल डेट्स में हुआ हो, तो जो आपका पहला एग्जाम डेट रहा वो डालिए। जैसे मान लीजिए 30 मई को था, 30 मई को किस शिफ्ट में था, कौन कौन से यहां पर आपके पेपर्स हुए हैं वो पेपर्स टिक कर दीजिएगा और फिर यहां पर अपनी रिस्पॉन्स सीट अपलोड कर दीजिएगा और यहां पर बता दीजिएगा कि आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस आपको लगते हैं जो कि गलत हैं। तो आप कौन कौन से प्रश्न के आंसर आपको गलत लगते हैं उनकी क्वेश्चन आईडी यहां पर मेंशन कर दीजिएगा। तो हम उनको आपको चेक करके आपको हम बता देंगे कि एनटीए के ये आंसर्स इस पेपर के गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो वैसे अभी तक कई सारे बच्चों ने अपने पेपर्स दिए तो उनके बेसिस पे हमने कई सारी एनालिसिस कर भी लिया है। कई सारे ऐसे पेपर्स हैं जहां पर 20-20, 22-22 क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं, 20-20, 22-22 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं। सारी चीजों की चर्चाएं होंगी, लेकिन फिलहाल आप इस गूगल फॉर्म को भर देंगे तो हमारे लिए काफी आसान होगा कि हम आपको इन चीजों में मदद कर पाएंगे कि आप किन किन प्रश्नों को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा चैलेंज का नियम। और चैलेंज के लिए मैं कहूंगा आप हड़बड़ाइए नहीं, पहले आप हमारे द्वारा चीजों को क्लैरिफाई एक बार कर लीजिएगा, उसके बाद ही वहां पर आप चैलेंज करने जाइएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको अपने पेपर्स हमको देने होंगे, अपने रिस्पॉन्स शीट्स देनी होंगी, तभी हम उनको वहां पर चेक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे हम लोग फिर नए वीडियो में और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत